हम झाड़ू लगाते हैं और इस तरह से बाल आ जाते हैं, तो इस वजह से जो सारे झाड़ू ख़राब हो जाता है। तो अब बग़ैर बाल लगे आप घर की सफाई कर सकते हैं। क्या आपके हाथ में कभी हाथ जल जाता है, हाथों में इंजरी आ जाती है, तो किस तरह से आपको प्रॉब्लम का सामना, लेकिन घर का काम नहीं रुकता, घर का काम हर हाल में करना पड़ता है। तो बग़ैर हाथ लगाए, बग़ैर मेहनत किए और बग़ैर हाथ में चोट लगे जो है आप किस तरह से आटा गूँथ सकते हैं। सोया को हफ़्ता भर आप कैसे सेव कर सकते हैं, आज मैं शेयर करूँगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि ये सोया जो है, मेरे सोया को 2 दिन हो गया है लेकर आए हुए। 2 दिन हो गया सोया को लाए हुए, लेकिन देखिए किस कदर मुरझाया हुआ है। अभी आपको ही नज़र आ रहा है मुरझाया हुआ है, लेकिन अभी इसको जैसे ही एनर्जी मिलेगी बिल्कुल ये माशाल्लाह से फ्रेश हो जाएगा। और इसी तरह से आप अपने सोया को हफ़्ता भर महफूज़ रख सकते हैं, क्योंकि सोया जो है महफूज़ नहीं रह पाता, सेफ़ नहीं रह पा सकता फ्रिज में, स्पेशली जो है सड़ जाता है, सड़ जाता है। तो आधे घंटे बाद माशाल्लाह से देखें किस कदर जो है माशाल्लाह से किस कदर फ्रेश लुक आ रही है, और जब बिल्कुल खिल गया। अभी आपकी नज़र में ही बिल्कुल मुरझाया हुआ था और माशाल्लाह से अभी कितना ग्रो अप लग रहा है ना, ज़बरदस्त आइडिया। चलिए बढ़ते हैं नए टिप्स की तरफ। आज मैं आपसे शेयर करूँगी, मेरे हाथों में जो है इस तरह से चोट लग गई है। आटा गूँथना और आटा को इस तरह से जब हम गूँथते हैं सख्त हाथों से, तो बहुत ज़्यादा पेन फ़ील होता है। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह से जो है आप बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी हाथ लगाए, क्योंकि हाथ गंदा होगा तो हाथ में जैसे आटा लगेगा ऑब्वियसली तकलीफ़ तो होगी। तो आप बग़ैर हाथ लगाए जो है, बग़ैर हाथ गंदा हुए, आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप किस तरह से आटा गूँथ सकते हैं। उन औरतों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। सनी प्लास को आप इस ट्रिक और आइडियाज़ से लगाएं, यकीन करें आपका काम करते वक्त, बर्तन धोते वक्त सनी प्लास कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हम सनी प्लास को इसी तरह से राउंड पोजीशन में लगा दे, सनी प्लास निकल जाता है। चलिए जी, अब मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये मेरे जो है शॉपर जो है, इसमें मेरा ऑयल आया था। अगर आपके पास इस तरह का शॉपर नहीं है, तो आपके पास शॉपर तो है लेकिन ऑयल वाला नहीं है, तो आपने सबसे पहले आटा डालने से पहले शॉपर लेना है। उसमें जस्ट जो है आपने थोड़ा सा ऑयल जो अच्छे पूरे शॉपर में अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। देन उसके ऊपर फिर आटा डालना है। मैंने ये 3 कप आटा लिया है और हाफ़ स्पून मैंने नमक डाला है। यकीन करें जब भी मेरे हाथ में चोट लगती है, हाथ जल जाता है, कुछ भी होता है, तो मैं इस तरीके से ट्रिक से जो आटा गूँथती हूँ। बहुत ईज़ी है, बहुत ही ईज़ी है। इससे हाथ भी गंदा नहीं होता और बार-बार जो है चोट वाली जगह को हाथ धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपने जो है पानी जो है आहिस्ता-आहिस्ता आपने पानी डालना है। इसमें ये होगा, आपने एक साथ पानी नहीं डालना। जिस तरह से आटा आप गूँथते हैं, स्लो पानी डालते हैं, उसी तरह आपने स्लो पानी डालना है और इसी तरह से आपने शॉपर की मदद से इसी तरह गूँथते रहना है आपने। इसके गूँथने से ये होगा, जितना भी जो आटा जो होगा गीला, वो गीला आटा जो है वो आप गूँथते जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है। आप मेरे चैनल पे हैं तो मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को भी लाइक करना है। आप सब जितने भी देखने वाले हैं फ्रेंड हैं। और इसके बाद जो है, अब ये आटा माशाल्लाह से गूँथ गया। अब हम निकालने से पहले जो हम थोड़ा सा ऑयल से उसको ग्रीस कर देंगे, ताकि आटा निकलने में आसानी हो, ज़रा सा भी ना चिपके। देखिए कितना ज़बरदस्त सही है, हमारा आटा गूँथ के तैयार हो गया। और ऑयल डालने की वजह से, गूँथने की वजह से हमारा आटा नरम भी होगा। कितना ज़बरदस्त आइडिया। देखिए आपका हाथ गंदा नहीं हो गया, नहीं हुआ। लेकिन जो है मैं थोड़ी सी जज़्बाती हूँ। चोट लगे या कुछ भी हो तो बस काम तो करना ही है, तो बस लास्ट में फिर भी हाथ लगा ही लिया। लेकिन एंड में आप थोड़ा सा माइनर सा और ऑयल लगा के इसको जो है एंड आधे घंटे के लिए रख दें। फिर इसके यकीन देखें आधे घंटे बाद किस कदर आपका आटा नरम निकलता है। देखें कितना ज़बरदस्त सा ये आटा जो है हमारा गूँथ चुका है। आपने ज़रूर कमेंट्स में फ़ीडबैक देना है। चलिए बढ़ते हैं। क्या आपने हम हमेशा झाड़ू लगाते हैं, लेकिन हमें इस प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है कि हम झाड़ू लगाते हैं, बाल हो गए, स्पेशली बाल, क्योंकि मुझे हेयर फॉलिंग का बहुत ज़्यादा इशू है। स्पेशली बाल जो है वो हमारे इस तरह से झाड़न में आके चिपक जाता है, और फिर उसके बाद झाड़न की अलग से धुलाई करो, और ये एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो बाल जब चिपक जाते हैं तो इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता झाड़न ख़राब होता है, तो फिर सफाई भी नहीं देता। तो आपने बग़ैर, अब आपको बार-बार जो है अपने झाड़न को धोने की, सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट झाड़न में इस तरह से शॉपर पहनाना है। अगर आपके पास शावर कैप है तो आप शावर कैप भी आप इस तरह से लगा सकती हैं। तो आपने इस तरह से जो है, देखिए आपके सामने ही माशाल्लाह से इतना सारा कचरा है, इसने पूरे कचरे को इस कदर क्लीन कर दिया। अभी आपके सामने हाथ के हाथ में रिज़ल्ट भी दे रही हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन करा है और ज़रा सा भी कचरा नहीं है ना। ज़बरदस्त आइडिया। इससे ये हो गया, सफाई की सफाई भी हो गई और मेरा जो है पूरा जो है मॉप भी गंदा होने से बच गया।
मेरा जो है मॉप जो है गंदा हो जाता। फिर मुझे अक्सर बेशतर जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मुझे 2 से 3 बार जो है मॉप की धुलाई करनी पड़ती है। कपड़ा धोने के ब्रश से कर लो या कंघी से कर लो, टूटी हुई ख़राब कंघी कंघी से धोना पड़ता है। देखिए माशाल्लाह से कितना घर साफ़ नीट एंड क्लीन हो गया। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मेरा मॉप भी गंदा नहीं हुआ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।